हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम रिलेशन बिटवीन यूनिट्स के बात करेंगे। देखो, लेंथ के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, मास के लिए, टाइम के लिए। तो उन सभी का जो रिलेशन है एक दूसरे से वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज लेंथ है, ओके, तो लेंथ के लिए हम 1 माइक्रोन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये माइक्रो का साइन है, इस तरह से हम माइक्रो का साइन बनाते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। मीटर से माइक्रोमीटर को रिलेट करना। ओके, 1 नैनोमीटर है, नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। ये सब बेटा न्यूमेरिकल में आपके हेल्पफुल होंगे, इसीलिए मैं करवा रही हूँ और आपको भी ये लर्न करना पड़ेंगे। ओके, ये बहुत कम क्वांटिटीज़ लिखी हुई है, रिलेशंस लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, एटलीस्ट आप इतने कर लीजिए तो आपके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी बार बार आता है जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा यूज़ होगा। 1 एंगस्ट्रॉम, जो एटम होता है ना, उसकी जो साइज़ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 फर्मी, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज़ जो होती है वो बहुत छोटा होता है, तो उसकी साइज़ जो होती है 1 फर्मी। ठीक है, फेंटोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर। ठीक है, लाइट सन से जब अर्थ पे आती है तो कितना टाइम में लाइट आ रही है, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, जो लाइट ईयर है एक्चुअली में वो लेंथ का यूनिट है। ठीक है, मतलब कितना लेंथ ट्रैवल कर रही है। ओके, एक साल में जो लाइट सन से आ रही है वो कितने लेंथ को ट्रैवल कर रही है, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, पारसेक मतलब एक्चुअली में जो सन से अर्थ के बीच जो एंगल सबटेंडेड होता है उसका जो लेंथ होता है वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, और इससे लाइट ईयर के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सारी हमें लेंथ के बारे में हो गई। अब हम नेक्स्ट मास के बारे में पढ़ते हैं। तो मास में 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 टन और मैट्रिक टन इज इक्वल टू क्या होता है 1000 kg। 1 मेगाग्राम इज इक्वल टू 10⁻3 kg। ठीक है, 1 गीगाग्राम इज इक्वल टू 10⁻6। ठीक है, मेगा के लिए 3, गीगा के लिए 6 और टेरा के लिए 9। ओके, स्लग के लिए 14.57 kg। और पाउंड, अभी जो हमने FPS यूनिट में पढ़ा था, मास के लिए पाउंड यूज़ करते, तो जो 1 पाउंड होता है वो 0.45 मतलब अप्रोक्स हाफ kg, 0.4536 kg के बराबर होता है। ओके, टाइम के लिए हम मिली सेकेंड का यूज़ करते हैं। तो मिली सेकेंड को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ हो जाएगा। माइक्रो के लिए -6। ओके, शेक के लिए 10⁻8 सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए -9। ओके, पिको सेकेंड के लिए 10⁻12 सेकेंड। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स एंड 61 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। 1 डे मतलब 24 आवर। 24 आवर में अगर आपको सेकेंड निकालना है तो ये 24 से 3600 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। 1 ईयर में कितने 365 डेज होते हैं, तो 365 इंटू 24 आवर्स। ओके, इसको सेकेंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू 3600 सेकेंड। ओके, एंड सम अदर क्वांटिटीज जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन होता है एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। ओके, तो ये जो हैं ये दोनों यूनिट्स आगे आपके काम आएंगी जब हम न्यूटन्स लॉ, वर्क एनर्जी ये सब पढ़ेंगे तब। ओके, चलिए, क्लियर है? ओके।